Hey, hi, this is Ashish Dikshit, and you're watching me on Tele Chingari. हाय। Thank you, Tele Chingari. Coming on set, I'm well. बस बढ़िया हमेशा की तरह. वंस अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माहौल घुमा हुआ लग रहा है। यहाँ पर ड्रामा चल रहा है और यहाँ पर बिंदिया के पक्ष में चीज़ें जाती हुई नजर आ रही है। आशीष के दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पर, फिर एक बार उसकी फ्रेंड, उसकी बचपन की दोस्त जो कहीं ना कहीं सूर्य से प्यार भी करती है, जी. तो क्या लग रहा है सर यहाँ पे बिंदिया जो चीज़ें बोल रही हैं ईशा को लेकर के, उसमें कितना सूरज बिलीव कर रहा है या कुछ सूर्य पता ही लग सूरज को तो एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है. सूरज को तो यही लग रहा है कि बिंदिया वाकई अंधी है एंड बिंदिया जो बोल रही है वो सच है. एंड ईशा जी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बट ईशा जी मिसअंडरस्टैंडिंग में ही गलत कदम उठा रही हैं. ये गलत है ईशा जी, आप ऐसा मत कीजिए. क्योंकि लेकिन ईशा जी जो हैं उन्होंने एक दो बार ट्राई किया एंड उन्हें पूरी तरह से मतलब कि श्योर हैं वो पूरी तरह से कि बिंदिया अंधी नहीं है. बिकॉज एक दो बार उन्होंने ऐसी कोई हरकतें की है, लाइक लड्डू में कांच मिलाई थी तो बिंदिया उस समय बोल भी देती कि लड्डू में कांच है, यू नो. तो बिंदिया को कैसे पता चला? मतलब बिंदिया देख सकती है तभी तो बताई ना कि लड्डू में कांच है. और ईशा जी जानबूझ के ये दो तीन प्रैक्टिकल करती है जिससे समझ में आ जाए कि ईशा जी अंधी है या नहीं. ईशा जी श्योर हो चुकी है क्योंकि वो ईशा जी से बिंदिया के सामने की हैं. एंड ईशा जी जब वो हमारे सामने करना चाह रही हैं तो बिंदिया भी बोलते हैं ना कि एक चतुर पे डबल चतुर. वही कहावत है कि वो डबल चतुर है. बिंदिया को अच्छे से पता चल गया कि ईशा ये सब जो कर रही है ना, मोबाइल लगाना, बाहर से मोबाइल में देखना, तो ये सब कहीं ना कहीं ईशा की चाल है कि मेरी सच्चाई बाहर लेकर आए. तो अंदर चूहे रहते हैं एक कमरे में, बहुत सारे चूहे ईशा जी छोड़ देती हैं एंड वहाँ पे मतलब कि दिखा दे एक डंडा भी रखा रहता है एंड बिंदिया आएगी डंडे से उठाएगी चूहों को मारना शुरू करेगी. बट बिंदिया वैसा कुछ नहीं करती है. चूहों से बाइट मतलब उसके शरीर पे जितने भी निशान होते ले लेती है वो. तो बिंदिया का मतलब कि जो एक बोलते हैं ना साइको प्यार इस लेवल तक बढ़ गया है सूरज के लिए कि वो किसी भी हद तक जा रही है. तो ईशा जी का डायलॉग भी है कि बिंदिया किस क्या क्या कर किए जा रही है अपने लाइफ में सूरज के लिए. इतना पागलपन तो कभी देखी नहीं हूँ मैं. सो दिस इज़ ऑल, ये सारी चीज़ें चल रही है अभी यहाँ पे. ओके सर, इसी सीन में हमने एक सीन देखा भी आए हैं एंड सिचुएशन मेंटेन किया सीधे छाते के जरिए। ये सीन कैसे दिमाग में आते हैं सर मेकर्स का, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? या बिल्कुल सी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो हमारे राइटर्स होते हैं वो नहीं लिखते हैं. वो बस कभी कभी ऐसे जैसे कि ये सीन में ऐसा लिखा हुआ था कि मतलब कि सूरज गुस्से में ईशा को पकड़ के लेकर जाता है कमरे में. दिस इज़ ऑल. इट्स अबाउट डायरेक्टर, इट्स अबाउट ऑन साइट क्रिएटिव. हमारे ये डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए. बिकॉज जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे आसपास, जैसे छाता टंगा है तो छाते को यूज़ कर लेते हैं. मतलब छाते से पकड़ा गुस्से में लेके गया तो वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट कभी डायरेक्टर सर डिसाइड कर लेते हैं, कभी मैं खुद बोल देता हूँ कि सर ये चीज़ें ले लेते हैं. तो ये ऑलरेडी मैंने इंटरव्यूज़ में बताया कि हम ऑन सेट क्रिएटिविटी करके ये सारी चीज़ें करते हैं. एंड कुछ कुछ सीन्स बहुत ही अच्छा निकल आते हैं. जैसे कि अभी छाते वाला भी है तो ऑफकोर्स अगर कोई छाते से आपको खींचेगा तो आप थोड़ी दूर तक जाओगे, यू नो, फॉलो अप होंगे. तो ज़्यादा दूर कमरा नहीं था तो वो छाते से पकड़ के गुस्से में लेकर गया. सो दिस इज़ ऑल. एंड ये बहुत ही बोलते हैं ना थिन लाइन है हमारे शो की. ऑब्वियस है ही इज़ ब्रह्मचारी तो वो छू तो पाएगा नहीं एंड छू सकता भी नहीं है, रूल्स के खिलाफ है ये सब. तो कहीं ना कहीं इट्स बीन 6 months टू डूइंग दिस शो. सो इसमें हमें आदत हो गई है कि यू नो मतलब हीरो हीरोइन तो टच करते ही नहीं है. तो वो एक माइंड सेट भी हो गया है. मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे वो साइड में भी आके बैठती है तो हम सड़क से जाते हैं. सो वो हमारा माइंड सेट हो गया. एंड गलती से ईशा अगर किसी लड़के को भी ऑन सेट टच कर देती है तो उसको लगता है आइला मैंने टच किया, तो उसको वो ये भूल जाती है कि ये कोई और है, सूरज नहीं है. सो ये सारी चीज़ें होते रहती है हमारे साथ ऑन सेट. ओके सर, अभी यहाँ पे हमने देखा कि सब कुछ काफ़ी अच्छे से एंड भी कुछ ऐसा माहौल घूम गया, फिर एक बार ईशा और सूरज के बीच में बिल्कुल. चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में, क्या चीज़ चलती है, उसमें चलता है, क्या कुछ चलता है सर? सी ये कहावत है ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है. सो दिस इज़ ऑल. यही यही वाली बात है कि ईशा जी प्यार तो करती हैं. कहीं ना कहीं सूरज को भी सॉफ्ट कॉर्नर और प्यार सा होने लगा है ईशा जी से. बट ही नोज़ वेरी वेल आई एम अ ब्रह्मचारी. आई कैन ओनली लव हर, यू नो. मतलब दिल से उन्हें सम्मान दे सकता हूँ, इज्जत दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. एंड ईशा जी भी प्यार में है. लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि
प्यार करने वालों को कोई रहने नहीं देता है साथ में। इट्स दुनिया में भी यही सारी चीज़ें होती हैं कि अगर दो प्यार करने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं फूट डालने वाले लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे बिंदिया है, कभी बिंदिया आ जा रही है हमारे बीच में, कभी घर के ही कोई आ जा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे शो की बोलते हैं ना कोर है, एंड हमारे शो की बोलते हैं ना जान है, शो की जान है। तो यही सारी चीज़ें चल रही है और आई एम रियली हैप्पी विद द मेकर्स कि मेकर्स इतना अच्छा प्लॉट एंड स्टोरीज लेकर आ रहे हैं बैक टू बैक। ओके, दर्शकों के लिए आने वाले कुछ ट्विस्ट जो आप थोड़ा बहुत हिंट देना चाहेंगे सर, क्या लगता है? या बिल्कुल, बस यही हिंट देना चाहता हूँ कि सूरज का जो पाव भाजी ठेला जल चुका है एंड अबाउट मतलब कि ऑलमोस्ट जल ही गया है, एंड उसे वापस लाना है। तो वो कैसे लेकर आना है, ये बहुत ही प्यारी मतलब बहुत ही प्यारी लव स्टोरी वी कैन से, क्यूट मोमेंट वी कैन से, एंड इमोशनल स्टोरी जो कि हर एक ऑडियंस को एंटरटेन करते रहेगी ये सारी चीज़ें। बिकॉज हमारा शो इट्स नॉट अबाउट ओनली लव स्टोरी, इट्स अबाउट फैमिली इमोशंस, इट्स अबाउट ड्रीम कि एक IAS एस्पिरेंट है, उसे बनना है, वो चीज़ें करनी है, उसके बीच में इतनी सारी अड़चनें आ रही है, वो बन पाएगी भी या नहीं, या हाउसवाइफ बनकर रह पाएगी, या सूरज का जो ड्रीम था वो फुलफ़िल कर पाएगी या नहीं, क्या वाकई सूरज IAS बनेगा या नहीं। तो बहुत सारे धागे हैं हमारे शो में जो कि समय के हिसाब से धागों को उठाया जाएगा।